हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशनल आरके। सन 1857 की क्रांति के बाद जब आजादी की लौ बुझने लगी तो इसे दोबारा से पुनर्जीवित करने वाले वीर सावरकर ही थे। वीर सावरकर एक हिंदूवादी नेता, राजनीतिक चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। सावरकर पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गाँव में हुआ। उनकी माता का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके 2 भाई और एक बहन थी। जब वह 9 वर्ष के थे तो उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद सन 1899 में प्लेग महामारी के चलते उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में बड़े भाई के व्यक्तित्व का विनायक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से सन 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसी साल उनका विवाह यमुनाबाई के साथ हुआ। इसके बाद उन्होंने पुणे के फ्यूक्सन कॉलेज से बीए किया। सन 1904 में उन्होंने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। जून 1906 में वीर सावरकर वकील बनने के लिए लंदन चले गए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित 1857 में स्वतंत्रता के भारतीय युद्ध नामक किताब लिखी, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में हथियारों का प्रयोग करने का समर्थन किया। वीर सावरकर को उनके मुकदमे की जांच के लिए 13 मार्च 1910 को लंदन से भारत भेजा जा रहा था। हालांकि अभी जहाज फ्रांस के मार्सेलिस पहुंचा ही था कि वीर सावरकर बचकर वहां से भाग निकले, लेकिन फ्रांस की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 24 दिसंबर 1910 में अंडमान कारावास की सजा सुनाई। विट्ठल भाई पटेल, तिलक और गांधी जैसे महान नेताओं की मांग पर सावरकर को 2 मई 1921 को भारत वापस भेज दिया गया। वीर सावरकर रत्नागिरी जेल में कैद थे और उसके बाद उन्हें यरवदा जेल में भेज दिया गया। उन्होंने रत्नागिरी जेल में हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी। उन्हें 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को बनाए रखने और सामाजिक कल्याण की दिशा में काम करने के लिए रत्नागिरी हिंदू महासभा की स्थापना की। इसके बाद वह तिलक द्वारा बनाई गई राजस्व पार्टी में शामिल हो गए और हिंदू महासभा के रूप में एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना की और इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इस पार्टी ने पाकिस्तान के गठन का विरोध किया। गांधी जी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे भी हिंदू महासभा के सदस्य थे। महात्मा गांधी हत्या के मामले में वीर सावरकर पर भारत सरकार द्वारा आरोप लगाया गया था, परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया। 26 फरवरी 1966 में 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।